हेलो बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 7 मैथ चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज हम 11.2 का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, इसको समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू। हमें मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है जो इस टेबल में मिसिंग है। ठीक है, तो देखिए आपको बेस यहाँ पर दिया हुआ है, हाइट फाइंड करनी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है। सबसे पहले इस कॉलम को समझिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है आपका उसका एरिया गिवन है, बेस गिवन है और हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, ऐसे ही सेम इसमें क्या दिया हुआ है आपको, बेस, जिसमें इसमें हमें क्या निकालना था, हाइट निकालना था, इसमें हमें बेस फाइंड करना है और हाइट जो है हमें दी हुई है और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है। सेम इसमें भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है और हमें इसमें फर्स्ट जो पार्ट था हमारा उसी की तरह हमें यहाँ हाइट फाइंड करनी है और बेस निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो दिया हुआ है वो मैंने मेंशन कर लिया। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें बेस गिवन है 15 सेंटीमीटर और हाइट हमें फाइंड करना है। और क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो देखिए जब हम यहाँ पर हाइट फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला भी हम इसी का ही रखेंगे क्योंकि इसी के रिगार्डिंग हमें सारी चीज़ें दी गई है। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसका हम फॉर्मूला यहाँ रख लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, ये रख लेंगे। क्लियर है। और यहाँ पर देखो जो वैल्यू दी गई है पहले उन्हें पुट कर लेते हैं। तो बेस हमें कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, तो बेस की जगह हमने 15 रख लिया, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट हमें फाइंड करनी है। तो जब हम हाइट निकालेंगे तो हाइट निकालने के लिए इसके साथ जो चीज़ें दी हुई है उसको क्या करेंगे, हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे जिससे कि हमारी हाइट निकल जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 87 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें यहाँ पर है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये इसके साथ हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको देखें 1/2 ये यहाँ पर दिया हुआ है इंटू में, अगर हम यहाँ लेके जाएं, देखो यहाँ बच्चों ध्यान से समझना, मैं समझा रही हूँ। तो यहाँ आपको जैसे 87 दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको 1/2 इंटू में हाइट दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो हम ये इसके साथ इंटू में है ना, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड जब हम करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये इसके साथ रेसिप्रोकल होके यहाँ पर ये इंटू हो गया एक तरह से और नीचे 1। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा है, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, इसके साथ हाइट के साथ क्या हो रखा है, डिवाइड हो रखा है। तो सिंपल सा आप ये चीज़ ना कर भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पर इसके साथ इनटू कर सकते हो, यहाँ से ये जब यहाँ चला जाएगा तो समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये क्या है, एक तरह से इसके साथ डिवाइड में है। देखो अगर हम यहाँ करें तो कहीं ना कहीं डिवाइड में है, तो ये इसके साथ यहाँ जाएगा तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। और ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो देखो ये सेंटीमीटर में था ना और ये सेंटीमीटर। क्लियर है, हमें हाइट फाइंड करनी है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, हमें यूनिट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा मार्क्स यहाँ पर हमारी गलती हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, इसमें भी हमारे मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर क्या है, 2 है और यहाँ सेंटीमीटर 1 है, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। अब यहाँ देखिए कि ये इसके साथ डिवाइड हो सकता है भाई, 3 से दोनों जा सकते हैं, तो 3 5 जा 15 और यहाँ हमने किया तो कितना आया, 3 2 जा 6 और यहाँ 2 चला गया तो कितना हो गया, 27, 3 9 जा 27। अब ये जा सकता है, नहीं जा सकता भाई, अब डिवाइड ही नहीं होगा सिंपल। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 29 को 2 से मल्टीप्लाई और अपॉन में 5, यहाँ क्या बच गया हमारा, सेंटीमीटर। समझ में आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 9 जा 18, 1 यहाँ कैरी, 2 2 जा 4, 4 और 1 5। समझ में आया, अपॉन में 5। ठीक है बच्चों, अब इसको हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करके क्या आएगा, देखो मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको, डिवाइड करके क्या आएगा।
देखिए जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 8 हमने उतारा तो कितना आया 5 1 जा 5, 3 बचा। अब देखिए ये इससे डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगा के यहाँ पर 0, ठीक है। तो ये किस, अब ये चला जाएगा 5 6 जा 30, ठीक है। तो हमारा कितना आया आंसर 11.6 आया। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारी आ गई इसकी हाइट। क्लियर है बच्चों। तो अब इसके साथ हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट भी, ठीक है। तो देखिए, तो बच्चों इसमें हमें बेस जो है क्या करना है, हमें फाइंड करना है, ठीक है। बेस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और हमें हाइट क्या दी हुई है, हाइट हमें दी हुई है 31.4 मिलीमीटर, ठीक है। और हमें यहाँ पर जो एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो कितना दिया गया है हमें 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। तो हम एरिया का फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पर। क्लियर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको यहाँ पर इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे भाई, यहाँ वैल्यू दी हुई है तो इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ रखेंगे 1/2 इंटू बेस हमें फाइंड करना है और हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 31.4। अब देखिए यहाँ पर ये मिलीमीटर स्क्वायर था ना, यहाँ मिलीमीटर स्क्वायर आएगा और ये मिलीमीटर आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ मिलीमीटर बचेगा ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है, यूनिट का। तो वो हम लास्ट में मेंशन कर लेंगे। देखिए अब हमें क्या निकालना है, बेस फाइंड करना है। तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को अब हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे। किसके पास भाई, इसके पास ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये इसके साथ क्या है, ये इसके पास डिवाइड में है तो यहाँ चला जाएगा इनटू, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यूनिट क्या आ जाएगा, मिलीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो यहाँ पर 0 मेंशन कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम जब नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो हम ऊपर 0 लगा देते हैं और अगर हम ऊपर से पॉइंट हटा रहे हैं तो हम नीचे लगा सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, देख लीजिए। तो देखिए बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखिए जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ इसके साथ, ठीक है, तो देखो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, आपको साफ दिख रहा होगा, है ना। तो इसको 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 और 0, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, और यहाँ से 1 इसके पास गया तो कितना हो गया 11, तो ये 2 5 जा 10, और फिर यहाँ 1 गया तो 14 बन गया, 2 7 जा 14। क्लियर है इतना। अब उसके बाद देखिए अब ये 2 से नहीं जा सकता है तो अब हमें ऐसा टेबल देखना पड़ेगा भाई ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो जाए। क्लियर है। तो देखिए अब ये किससे जाएंगे, तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये जा नहीं रहा है तो अब इसको देखेंगे। तो ये इसको हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसमें 157 8 बारी पे आता है, कितना करके देख लेते हैं, 8 7 जा 56, ठीक है, 8 5 जा 40, यहाँ हो जाएगा 45, 8 1 जा 8, 8 और 4 12। तो ये कितनी बारी पे आ रहा है भाई 8 बार पे, ठीक है। तो कितना हो गया 8 × 10 कितना हो गया, यहाँ पर 80 हो गया, ठीक है। तो आपका बेस कितना आ गया 80 आ गया। तो हम लिख सकते हैं इसको सॉल्व करके कितना 80 मिलीमीटर, ये क्या आया आपका बेस आया है। समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्लियर है कि किस तरीके से हमें यहाँ कट करना है। अब इसके बाद हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हमें कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, और हाइट हमें क्या करनी है इसमें फाइंड करनी है। क्लियर है। और आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए
यहाँ पर जब हम एरिया से ही हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही हम क्या फाइंड करेंगे, हाइट फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह हम यहाँ क्या रख सकते हैं, 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें बेस दिया हुआ है कितना, 22 सेंटीमीटर, और हाइट हमें फाइंड करनी है। क्लियर है। तो यहाँ मैं हाइट लिख देती हूँ। ठीक है। अब हमें जब हाइट निकालनी है तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, जब हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये 170.5, अब ये क्या है, इसके साथ डिवाइड में है तो ये हो गया इनटू, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई था तो यहाँ क्या हो गया, डिवाइड। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पर आया 11। क्लियर है। अब हम यहाँ देख लेते हैं 11 से चला जाएगा, देख लेते हैं एक बारी यहाँ पर डिवाइड करके। देखिए 11 1 जा 11, यहाँ बचा 6, 0 उतारा, 11 5 जा 55, यहाँ से 5 बचा। और ये पॉइंट क्या करेंगे हम यहाँ पर, जब तक ये नहीं उतारेंगे तब तक हम यहाँ नेक्स्ट डिजिट नहीं उतार सकते। क्लियर है। तो ये कितना आ गया, 11 5 जा 55। क्लियर है। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आया, 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ सेंटीमीटर, तो कैंसिल हुआ तो क्या आया, सेंटीमीटर में आया। ठीक है। हमारा ये क्या आ गया, हाइट आ गया। क्लियर है बच्चों। तो इसके साथ हमारा यहाँ पर जो 4th क्वेश्चन है वो खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम 5th क्वेश्चन के साथ। ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।